नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से लॉ वैक्सीन में। आज हम बात करेंगे इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 के बारे में। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। आइए तो आज देखते हैं कि क्या है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इंडियन सिटीजनशिप 1955 में भारत की सिटीजनशिप लेने से लेके उसकी समाप्ति तक की बात की गई है, यानी कि प्राप्ति से लेके समाप्ति के बात की गई है। तो आइए पहले देखते हैं उसकी प्राप्ति के तरीके। तो टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप एक्विजिशन। सिटीजनशिप एक्विजिशन के 5 तरीके हैं, यानी उसमें से पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ, दूसरा है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, तीसरा है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन और पांचवा है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। और इन 5 तरीकों में से हम बाद में उसे समझेंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप लॉस। इसके 3 तरीके हैं, सिटीजनशिप बाय रिन्यूमिनेशन, दूसरा है सिटीजनशिप बाय टर्मिनेशन और तीसरा है सिटीजनशिप बाय डिप्रीवेशन। अब आइए समझते हैं पहले सिटीजनशिप एक्विजिशन के 5 तरीके। तो उसमें पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ। 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद किसी भी बच्चे का जन्म इंडिया में होता है और उसके दोनों माता पिता में से एक भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है तो उसे इंडिया का सिटीजनशिप जन्म से उसे मिलती है। और अगर उसका पिता विदेशी शत्रु के साथ हो या अगर इलीगल इमिग्रेंट हो तो ऐसी परिस्थितियों में उसे इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल पाती है। दूसरा है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी कि कोई भी बच्चा का जन्म इंडिया के बाहर होता है और उसके पिता या माता दो में से एक भी इंडियन सिटीजन है, तब बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर उसे इंडियन काउंसलेट में उस बच्चे का जन्म रजिस्टर करवाना होता है और बताना होता है कि उनके बच्चे के पास दूसरे कोई देश की सिटीजनशिप नहीं है और या तो कोई दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। तीसरा है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अगर भारत का कोई भी प्रदेश आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा बनता है तब उस प्रदेश के व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन बाय सिटीजनशिप मिलती है। उसमें जो व्यक्ति मूल भारतीय है और भारत के इस प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के 7 साल पहले से वो रहती होनी चाहिए। दूसरा है एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर रह रहा हो या फिर वह लोग जिसकी शादी इंडियन सिटीजन से हुई हो। तीसरा है इंडियन सिटीजन के बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप पा सकते हैं। चौथा है और एक ऐसा व्यक्ति जो पुख्त हो और कॉमनवेल्थ कंट्री या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का में रह रहा हो, ऐसा व्यक्ति को भी रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप मिलती है। जिस व्यक्ति को भारत की सिटीजनशिप नहीं दी गई है या फिर जिसके पास सिटीजनशिप छीन ली गई है, तब ऐसे व्यक्ति को केंद्र सरकार के ऑर्डर के सिवा उसको रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप नहीं पा सकते हैं। चौथा है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। दिए गए इन शर्तों में से कोई भी व्यक्ति अगर केंद्र सरकार को एप्लीकेशन करके रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। उसमें इस शर्तों में से पहली शर्त है वह व्यक्ति ऐसे देश का भाग नहीं होना चाहिए जहां पर इंडियन लोगों को भी सिटीजनशिप नहीं मिलती हो। दूसरा है उस व्यक्ति ने दूसरे देश की सिटीजनशिप को रद्द किया होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को की होनी चाहिए। एप्लीकेशन के 12 महीने पहले से वह व्यक्ति भारत में रहती होनी चाहिए और या फिर भारत की सरकारी नौकरी में होनी चाहिए। एप्लीकेशन के 12 महीने के पहले जो 14 साल का समय है उसमें से वो व्यक्ति 11 साल तक इंडिया में रही होनी चाहिए या फिर इंडिया में जॉब कर रही होनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट में जॉब कर रही होनी चाहिए, दो में से एक। वह व्यक्ति अच्छे चरित्र की होनी चाहिए और हमारे बंधारण का जो 8वां भाग है उसके 8वें भाग की भाषा का उसके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर उसे नेचुरलाइजेशन का सर्टी मिलने के बाद भी उसका इरादा भविष्य में भारत में रहने का होना चाहिए। और दिए गए इन शर्तों में से एक भी शर्त का अगर उसके पास व्यक्ति पालन नहीं होता है, उस व्यक्ति उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, तब ऐसी परिस्थितियों में अगर उस व्यक्ति ने विज्ञान, तत्वज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति या फिर मनुष्य प्राणी की शांति के लिए कोई भी सेवा दी है और उसे केंद्र सरकार को एप्लीकेशन करता है तो केंद्र सरकार उसे भारत की सिटीजनशिप दे सकती है। अब देखते हैं 5वां, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर भारत का कोई भी नया हिस्सा बनता है तो
आपके प्रदेश के कौन कौन से लोग भारत के सिटीजनशिप बनेंगे वो भारतीय सरकार तय करेगी, ये बताता है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में। अब देखते हैं सिटीजनशिप लॉस के तरीके कि सिटीजनशिप की समाप्ति कहाँ पे होती है। तो इसमें पहला तरीके है सिटीजनशिप लॉस बाय रिन्यूंशिएशन, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर केंद्र सरकार को बताता है कि उसे अभी नागरिकता ख़त्म करती है तो वो केंद्र सरकार को बताकर नागरिकता उसकी सिटीजनशिप उसकी ख़त्म कर सकता है। अब दूसरा है सिटीजनशिप बाय लॉस बाय टर्मिनेशन। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है और भारत सरकार को नहीं भी बताता है तब भी उसकी सिटीजनशिप अपने आप ही रद्द हो जाती है। अब तीसरा है सिटीजनशिप लॉस बाय डिप्रीवेशन, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा कोई गलत कार्य करता है जिसकी वजह से केंद्र सरकार उसके पास सिटीजनशिप ले लेती है या फिर सिटीजनशिप छीन लेती है और उस व्यक्ति को देश के बाहर निकाल देती है, ऐसी सिचुएशन में उसकी सिटीजनशिप का अंत आता है। तो दोस्तों ये था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई लीगल क्वेश्चन है और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका जल्दी से जल्दी उत्तर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।